नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री और आप देख रहे हैं योगाचार्य अशोक इंस्पायर। देखिए, आज हम बात करते हैं कि जो आज का व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, तनाव में है, चिंता में रहता है। हर समय उसके शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर बेचैनी रहती है। हर छोटी थोड़ी सी बीमारी हुई उसके लिए उसको दवाई की आवश्यकता पड़ती है। यदि वो अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर अपने शरीर को सुरक्षित करना चाहता है तो यह वीडियो आपके लिए है। देखिए, हम बात करते हैं तनाव और चिंता होती क्यों। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जरूरत से ज्यादा सोचना। जब हम किसी भी विषय को लेकर, किसी घर में किसी ने कोई बातें कह दी, बाहर समाज में किसी ने कोई बात कह दी, तो उसको लेकर भी हम सोचते हैं कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा। तो एक सबसे बड़ा डर या तनाव इस बात को लेकर हो जाता है और हम जरूरत से ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। डर हमारे अंदर असुरक्षा पैदा करता है, क्योंकि जब डर होता चला जाता है, मान लीजिए हमें अपने परिवार को सुरक्षित करने का, अपने आप को सुरक्षित करने का डर, जो हमारे पास में रहेगी या ना रहेगी उसका डर, तो किसी ना किसी चीज को लेकर हम डर महसूस करते हैं, जिससे हमारे अंदर असुरक्षा के भाव पैदा होते हैं। बहुत जब हम कार्य करते हैं, तनाव में आ जाते हैं, तो उससे हमारी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। नींद धीरे धीरे हमसे दूर होती चली जाती है। जब नींद नहीं आएगी तो निश्चित रूप से बेचैनी बढ़ती चली जाएगी, और जब बेचैनी बढ़ेगी तो हमारे अंदर नकारात्मक विचार भी पैदा हो जाते हैं। अब नकारात्मक विचार कैसे होते हैं कि मान लीजिए घर में किसी भी बड़े सदस्य ने या छोटे ने कुछ हमको कह दिया, तो हमें उसके विपरीत डिसीजन अर्थात निर्णय लेना शुरू कर देते हैं कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा। या मान लीजिए हम नौकरी कर रहे हैं तो नकारात्मक विचार के अगले महीने में मेरी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी, भविष्य में क्या होने वाला है, ये तो हम सोचना शुरू कर दिया। ठीक, तो अब वो बचेगी, रहेगी या ना रहेगी नौकरी, इसमें ये आप भविष्य पे छोड़ दीजिए। ठीक, आप आज के समय को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो इस प्रकार से नकारात्मक विचार हमारे अंदर किसी न किसी रूप में, चाहे वो बीमारी को लेकर है, चाहे वो भविष्य को लेकर है, चाहे वो बच्चों को लेकर है, चाहे वो परिवार को लेकर है, किसी न किसी समस्या को लेकर हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मन के अंदर नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। आप देखिए, जो तनाव होता है, जो बेचैनी होती है, वो सबसे पहले हमारे मन के अंदर, जब वो बेचैनी, वो तनाव वो हमारे मन के अंदर आता है, तो मन से वो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। अब उससे होता क्या है कि हमारी जो असुरक्षा तो हमारे साथ में होती ही है, हम तनाव में, टेंशन में, डर में जीना शुरू करते हैं। लेकिन अगर हम कुछ अभ्यास करें, कुछ योगाभ्यास करें, कुछ क्रियाएं करें, तो निश्चित रूप से हम धीरे धीरे इनसे बाहर निकल सकते हैं। तो हमको करना क्या है? देखिए, आपको रोजाना 10 से 15 मिनट जरूर करना है। तो क्या करना है? सबसे पहले हम सुखासन स्थिति में बैठ जाए। आप किसी कुर्सी पर बैठ सकते हैं, किसी नीचे जमीन पर आसन लगाकर बैठ सकते हैं, जैसे आपकी व्यवस्था हो, शांति स्थान पर बैठ जाए। सुखासन स्थिति, मान लीजिए जैसे अभी हम बैठे हैं, सुखासन स्थिति, आराम से आप बैठ जाए, सीधी, आपकी आंखें क्लोज, हल्की सी बंद, गर्दन रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहनी चाहिए और लंबी गहरी श्वास लेंगे। थोड़ी देर श्वास रोके, धीरे धीरे
क्रिया को आपको धीरे धीरे श्वास अंदर लेना है, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ना है, धीरे धीरे श्वास अंदर, धीरे धीरे श्वास बाहर। अब आप देखेंगे इससे जो हमारा मन है धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा, हमारा दिमाग, हमारा तनाव दूर होता चला जाएगा, दिमाग हमारा फ्रेश होता चला जाएगा। तो ये चीजें आपको रोजाना सुखासन सुखपूर्वक आपको ये चीजें करनी है। ठीक है? दूसरी आपको करना क्या है, आप जो आपकी गर्दन है, क्योंकि जब हमारा टेंशन हमारा दिमाग हमारा परेशान होता है तो हमारे जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, तो बहुत लोगों को जो टेंशन में ज्यादा रहते हैं सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको अपने सीधे होकर बैठना है, सीट या नीचे बैठ जाना है। आप धीरे धीरे गर्दन को आगे, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे, धीरे धीरे आगे, धीरे धीरे नीचे। इसी प्रकार से गर्दन को दाईं तरफ, धीरे धीरे दाईं तरफ और धीरे धीरे बाईं तरफ। इस प्रकार से आपको गर्दन का मूवमेंट करना है, ठीक है? और उसके पश्चात में फिर धीरे धीरे गर्दन को पूरा क्लॉकवाइज आपको 3 से 4 बार क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं और जब आगे की तरफ बनाए तो श्वास धीरे धीरे आप आगे की तरफ। तो इससे क्या होगा, जो आपके अंदर तनाव हो रहा है, बेचैनी हो रही है, वो धीरे धीरे वो बेचैनी आपकी होती चली जाएगी। अब तीसरा आपको करना है बाल आसन। बाल आसन में आप वज्र आसन में जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठ जाए, लिंक में आपको नीचे, ठीक है? वज्र आसन में आप बैठ जाएंगे और धीरे धीरे आप हाथ को आगे की तरफ ले जाते हुए अपनी नासिका को जमीन से लगाएंगे, ठीक है? तो इससे आपका तनाव, बेचैनी और आपकी पाचन शक्ति मजबूत होती है, क्योंकि जब तनाव आता है तो हमारा पेट भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो बालासन आपको करना है। आगे आपको करना है अनुलोम। अनुलोम विलोम में जब आपको शुरू करना है तो दाईं नासिका को आप बंद करेंगे, बाईं नासिका से सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस अंदर, बाईं नासिका बंद और धीरे धीरे दाईं नासिका से सांस बाहर, फिर दाईं नासिका से सांस अंदर और बाईं नासिका से बाहर। इस क्रिया को आपको लगभग शुरू में 25 से 30 बार आपको करना है। धीरे धीरे इसकी सीमा को आप बढ़ाते जाएंगे। जब आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपका जो दिमाग है वो एकदम शांत हो जाएगा, तनाव दूर हो जाएगा, धीरे धीरे आपसे चला जाएगा, ठीक है? तो आपको अगला जो आपको क्रिया करनी है वो भ्रामरी क्रिया। भ्रामरी क्रिया कैसे करते हैं, तो ये बीच में मिलाते हैं, आपको रखेंगे ये इससे ऊपर वाली आप अपने माथे पर, नीचे नासिका पर, मुख पर और अंगूठों को अपने कान पर। आपको ओम की या घोड़े जैसी आवाज को आपको निकालना है, धीरे सांस लेंगे इसी प्रकार से आपको ये क्रिया आपको करनी है, तो इससे आपका जो मन है वो शांत होता चला जाएगा, आप चिंता से मुक्त होते चले जाएंगे। आंखें बंद रखते हुए, अब आपको कुछ समय के लिए आंखें बंद रखते हुए, ठीक है, मन आपका स्थिर हो रहा है, तो अपने मन में दोहराना है, मैं एक शांत आत्मा, मैं एक शांत आत्मा, मैं तनाव मुक्त हो रहा हूं, मैं तनाव मुक्त हो रहा हूं। इस प्रकार से आपको बार बार
मेरा डर मुझसे दूर होता जा रहा है। मैं एक शांत क्रिया हूँ। मेरा डर मुझसे दूर होता जा रहा है। मैं एक स्थिर आत्मा हूँ। मैं आनंद परिपूर्ण हूँ। इस प्रकार से आपको रिपीट करते चलना है। यही क्रिया आप लगभग 2 से 3 मिनट आप रिपीट करते हैं और इन आसनों को आप धीरे धीरे इन आसन और क्रिया से आप धीरे धीरे कर तनाव मुक्त होते चले जाएंगे। आपको ये जो क्रिया है अगर आप रोजाना करते हैं तो समझ जाना जो आपकी समस्या है, जो आपकी समस्या है, समस्या किसी की भी बड़ी नहीं होती। समस्या बड़ी नहीं होती, उस समस्या को हमारी सोच बड़ी करती है। समस्या कभी बड़ी नहीं होती, क्योंकि आप देखें यदि आप एक गिलास पानी को पकड़े उसमें लगभग 250 से 300 ग्राम पानी होता है और यदि उसको आप कुछ देर पकड़े रखें तो वही गिलास जो 250 से 300 ग्राम जिसमें जल है वो उसका भार बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही हमारी जो सोच है, जो हमारी समस्या है, वो समस्या बड़ी नहीं, हमारी सोच ने उसको बड़ा बना दिया। तो इसलिए हमें तनाव मुक्त रहना है तो अपनी जो सोच है, थिंकिंग है, जो हमारी समस्या है, उस समस्या को ये ना सोच के कि मेरी ये समस्या बड़ी नहीं है, मेरी ये समस्या बहुत छोटी है, मैं इससे बहुत जल्दी बाहर निकल जाऊंगा, ये समस्या मेरी छूट रही है। इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप तनाव मुक्त रहना शुरू कर देंगे। आपको ये क्रिया रोजाना 10 से 15 मिनट आप करके देखें और आपको निश्चित रूप से लाभ आपको मिलेगा। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपने लगभग आप 10 से 15 दिन करके देखिए। 10 से 15 दिन यदि आप करते हैं और मुझे ये बताएं कि कमेंट में कि आपको 10 से 15 दिन में आपको तनाव मुक्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपको कुछ हल्का महसूस दे रहा है